साईं, आपने बुलाया? हाँ नूरी, एक बात बताओ मुझे, निहाल के कमरे में कोई गया तो नहीं? जी नहीं। याद रखना, मेरी इजाजत के बगैर वहां कोई चिड़िया भी पर ना मारे। आपने मना किया है साईं, वहां पर कोई नहीं गया। मैं उसे कुछ दे आऊं? कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना वहां कोई नहीं जाएगा। जी। तुम जाओ। साईं, क्या हुआ? इतने अरसे से आपकी और बेगम जी की खिदमत में हूं, कभी कोई शिकायत का मौका मिला? नूरी, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुम अक्सर सही होती हो। तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत से लोग गलत, इस बात से मैं बखूबी वाकिफ हूं। कहना क्या चाह रही हो? वो निहाल। क्या निहाल? बोलो नूरी, क्या कहना चाह रही हो? वो निहाल गलत नहीं है। क्या मतलब? क्या मतलब निहाल गलत नहीं है? वो आमिर साईं उससे बार बार। क्या किया आमिर ने? नूरी, क्या किया आमिर ने? बार बार क्या? तुम जाओ। मैंने तुझसे कहा था ना, ये लड़की काम वाम के लिए नहीं आई है। हैं? वो क्यों? कभी आमिर साईं के कमरे में वो होती है, कभी बड़े साईं उसके कमरे में होते हैं। आमिर साईं वो कब गए? अरे आज मैं उन्हें बुलाने गई थी, खाना वाना लेकर बैठे हुए थे। मैंने फौरी खाना उठाया, एक घुट पानी तक पीने नहीं दिया। क्या? पहले हुनैन साईं, फिर जवार शाह साईं और अब आमिर साईं। यानी ये लड़की तो पूरे घर के चक्कर काट रही है। तो वाह, ये लोग तो निहाल को मार ही छोड़ेंगे। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। निहाल, निहाल, मैं नूरी। निहाल, सुन रही हो ना? निहाल, निहाल। नूरी, ये क्या हालत होगी तेरी निहाल? मुझे माफ करना, मैं बहुत पहले आना चाहती थी मगर कोई मुझे आने ही नहीं दे रहा था। जाओ यहाँ से नूरी, वरना तुम्हारी वफादारी पर उंगली उठेगी। भाड़ में जाए सबके सब, अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। देख, मैं पानी लेकर आई हूँ तेरे लिए, ये ले। साईं को याद है कि मैं यहाँ हूँ? साईं के बारे में मत सोच, पानी पी ले थोड़ा सा। नहीं। नहीं? पागल हो गई है, हालत तो देख अपनी। ये ले पानी पी। साईं की इजाजत है। तुझे क्या लगता है निहाल, खुदा के लिए इन चक्रों में मत पड़, थोड़ा सा पानी पी ले।
वापस ले जाओ इसे। जिद क्यों कर रही है? तुझे ये लगता है कि साईं अपने हाथों से तुझे पानी पिलाएंगे? जब तक मेरे किरदार से धब्बा नहीं हटेगा, एक कतरा भी पानी नहीं पियोगे। कौन हटाएगा ये धब्बा? तो जा यहाँ से, जा। एक सेकंड, एक बात पूछो। तू यहाँ से जाना चाहती है ना? आजाद होना चाहती है ना? बता ना निहाल, अगर तुम्हारी अम्मी आ जाए तो क्या तुम उनके साथ जाओगी? उनको अब्बा की तलाक देने का इतना खौफ है कि वो तो मुझे कब का भूल चुकी होंगी। वो नहीं आएगी। मैं आ गई हूँ बेटा। अम्मा, तेरी क्या हालत हो गई है? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? एक फोन ही कर देती। कैसे कैसे इल्जाम लगाए मेरी बच्ची पे, कैद करके रखा हुआ। ऐसा तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता। ये मैंने तेरे साथ क्या ज्यादती कर दी है? क्या ज्यादती कर दी है मैंने तेरे साथ? अम्मा, नूरी तूने यहाँ क्यों लाई है? याद नहीं अब्बा के साथ क्या हुआ था? अब जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा। तू फिक्र ना कर निहाल, घर के सब लोग सो रहे हैं और मैं बहुत एहतियात से लेकर आई हूँ। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैं नहीं जानती थी तेरे साथ ये सलूक करेंगे। तू चल मेरे साथ चल मेरी बच्ची। मैं सब संभाल लूंगी मैं। बस मैं अपनी जान को यहाँ नहीं छोड़ के जाऊंगी। और अब्बा? मैंने कहा ना, मैं सब देख लूंगी, लेकिन मैं तुझे यहाँ नहीं छोड़ूंगी। अब मैं तुझे अपने साथ लेके जाऊंगी। उस घर में मेरे कदम रखते ही वो आपको तलाक दे देंगे अम्मा। मैंने कहा ना, मैं उसे देख लूंगी, मैं सब संभाल लूंगी। बस तू चल मेरे साथ। मेरी जान, मैं अब तुझे यहाँ छोड़ के नहीं जा सकती। निहाल चल मेरी बच्ची, मेरे साथ चल। मैं ऐसा करती हूँ कि ताला तोड़ देती हूँ। हमारे पास वक्त बहुत कम है, वरना कोई ना कोई आ जाएगा निहाल। नहीं नूरी, नहीं। जाओ यहाँ से। अब ये मेरा घर है और मैं यहीं रहूंगी। आपसे ही तो सीखा है अम्मा, जो शौहर का घर होता है वही बीवी का घर होता है ना। जब तक मैं साईं के निकाह में हूँ, मैं यहीं रहूंगी, चाहे वो मुझे जिस हाल में रखे, कैद में रखे, भूखा प्यासा रखे, जैसे भी। निहाल चल मेरी जान, मेरे साथ चल। मैं तुझे इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। नूरी, अम्मा को लेकर जाओ, संभाल कर लेकर जाना। जैसे तेरी मर्जी निहाल। मगर अम्मा, सपनों से भरे रहना, अश्कों से भरे जाओ। बेदर्द जहां से दिल शिकवा भी करे कैसे। एक तुझसे वफाओं की उम्मीद लगाई थी, लेकिन ये जफा तेरी फितरत में समाई थी।